बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरे मन जानी ला कि हर हफ्ता में रौरे मन ले नवा नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी रौरे मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मतलब किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे के आगे चलू रौरे मन के हम दिखाती कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना से अब राज्य के गांव बनेंगे स्मार्ट। बहुत सारे संभावित रोगों से रक्षा करता है बीजोपचार। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना से झारखंड के गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 100 गांवों का चयन करके उसका निरीक्षण कर अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर कार्य करते हुए इन गांवों का समग्र विकास करने की योजना है। इन गांवों को विकसित कर अन्य गांवों के लिए उदाहरण के तौर पर दिखाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को विभिन्न प्रकार के योजनाओं के सहारे उन्नतशील बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सके। फसलों में बीज जनित रोग और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। बीजों को उपचारित कर बुआई करने से बहुत से संभावित रोगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है और बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की फसल में वर्तमान समय में दीमक कीट लगने की संभावना रहती है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि क्लोरोपोरिफॉस दवा का प्रयोग लाभकारी होता है। साथ ही यदि कीटों का प्रकोप कम हो, जैविक दवाओं का इस्तेमाल भी कृषक कर सकते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता बरकरार रहती है और हमारी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। विशेष परिस्थिति में कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लेना चाहिए। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको देंगे आज के मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम लेंगे चावल को, जिसमें चावल के भी बहुत किस्म होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लखी भोग को। लखी भोग का औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरे में चावल में ही है परमल, जिसका औसतन दर है 3,450 रुपये प्रति क्विंटल। आखिरी में चावल में मंसूरी है, जिसका औसतन दर है 3,200 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, अब हम आते हैं दाल की ओर। दाल में सबसे पहले हम लेंगे गरम दाल को। गरम दाल का औसतन दर है 7,300 रुपये प्रति क्विंटल।
कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रोज तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम हाल के बारे में, मंडी भाव के बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। लैंड रिकॉर्ड्स हैं जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के में आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है बहुत सुंदर है कि गर्मी में मुर्गी मन कर रख रखाव कैसे करल जाए, है नहीं। ये तो बहुत सुंदर बात है, बहुत बेस बात है। काले कि जे मन मुर्गी पालन करे ना, है नहीं, और मुर्गी पालक मन जो हैं उमन के जानना बहुत ज़रूरी है कि गर्मी कर मौसम में मुर्गी के रख रखाव कैसे करल जाए ताकि उमन के गर्मी ना लगे, उमन गर्मी से मतलब मरे नहीं, है नहीं। बहुत किस्म की बात है। तो 100 बात के अगर जानना है तो चलो रोरम के सीधे हम लेकर चला थी फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में परेशानी सभी के लिए है, इंसानों के साथ साथ जानवर और पशुओं के लिए भी। मुर्गी पालन से जुड़े किसानों के लिए भी ये जरूरी है कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी बरती जाए ताकि मुर्गियों को तेज गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सके और अधिक से अधिक लाभ भी कमाया जा सके। जानकार कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में चूजों और मुर्गियों की देखरेख करना बहुत जरूरी है। आहार का विशेष ख्याल रखना भी जरूरी है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखभाल किस तरीके से की जाए। किसान भाइयों या मुर्गी पालकों, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिस प्रकार से मुर्गी पालन अगर आप कर रहे हैं तो मुर्गी पालन में मौसम के हिसाब से आपको रख रखाव में बीमारियों का प्रकोप, ये सभी मौसम के आधार पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए आप मुर्गी पालकों से अनुरोध होगा कि अभी हमारा ये मार्च महीना के बाद अप्रैल महीना से हमारा गर्मी शुरू हो जाएगा, तो इस गर्मी के मौसम में आप शुरू से ही चूज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक आप ठंड से बचाव के लिए मुर्गी पालन कर रहे थे और ठंड में बचाव में बहुत सारी सावधानियां आपने बरता। लेकिन गर्मी के मौसम आने पर चूँकि ये बिल्कुल ठंड के विपरीत वातावरण में आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में आपको मुर्गी पालन के प्रबंधन में भी आवश्यक ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि मुर्गी का ही शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इसमें अगर ऊपर से भी गर्मी अगर हो जाए तो उसमें मुर्गियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आप देखेंगे कि गर्मी के कारण से भी मुर्गियां मर जाती हैं।
तो ये सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप चूजे ला रहे हैं तो चूजे लाने का प्रबंधन भी उसी प्रकार से करना है कि आप उनके उसमें वेंटिलेशन जिसको कहते हैं कि हवा का आना जाना, ये आपको निश्चित रूप में ज़्यादा करके रखना है ताकि जो गर्म हवा अंदर कमरे के अंदर हो वो बाहर चला जाए, जिससे कमरे का तापमान सही बना रहे। अब मुर्गियां अगर बड़ी हो गई तो आपको उसके बाद उनके बड़े घर में ले जाना है, तो वहाँ पर भी आपको ये सावधानी रखना होगा कि घर हवादार हो। और हवादार होने से क्या होता है कि मुर्गी के घर में क्या होता है कि अमोनिया गैस निकलता रहता है। जैसे बीट से अगर आप देखेंगे गीला हो जाएगा तो अमोनिया गैस निकलेगा, तो इस अमोनिया गैस को फार्म के अंदर में नहीं रहना चाहिए, तो जिससे मुर्गियों में आप देखेंगे कि पंख भी कम होगा और साथ साथ में आपको मृत्यु दर भी बढ़ जाता है। दरअसल चूजों में गर्मी झेलने की क्षमता अधिक होती है और करीब 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर चूजे आसानी से रह लेते हैं, जबकि वयस्क मुर्गियों को गर्मी में अधिक परेशानी होती है। विशेषज्ञों की राय में गर्मी बढ़ने पर चूजों को फार्म में ही रखना चाहिए और खिड़की को पर्दे से आधा ढक देना चाहिए। ऐसी अवस्था के लिए आपको लीटर के ऊपर का प्रबंधन, जो बिछावन बिछाते हैं मुर्गियों को रखने के लिए, उसका प्रबंधन आपको बहुत सही तरीके से करना होगा। गर्मियों में चूँकि ये सूख जाता है और नीचे की तरफ से आपको का जम जाएगा, तो उसको हमेशा आप खुरेचते रहिए और खुरेच करके नीचे वाले लीटर को ऊपर कीजिए और ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए। साथ में थोड़ा सा चूना का छिड़काव कीजिए जो कि नमी को सोख ले। नहीं तो क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा मुर्गियां अगर छोटे जगह में रखेंगे तो उससे लीटर में चपचपाहट आ जाएगी और आप देखेंगे कि कॉक्सीडिया नाम की एक बीमारी है, कॉक्सीडियोसिस, इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मुर्गियों को पानी की आवश्यकता होगी, गर्मियों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो वैसी स्थिति में आप जितना वो खाएंगे उससे दो टाइम ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुर्गियों में अपने गर्मी निकालने का शरीर से एक ही तरीका है, और वो तरीका जिसको कि हम लोग पैंटिंग कहते हैं, यानी कि मुर्गियां मुंह खोल करके अपना वाष्प से पानी को बाहर निकालती हैं। तो ये आप देखेंगे कि मुर्गियां जो हाँफती रहती हैं वो अपना शरीर के गर्मी को निकालती हैं, इसलिए इस अवस्था में आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। कभी भी पानी की कमी नहीं होने दें। पानी में खास करके इलेक्ट्रोल पाउडर जैसे आता है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको मिला करके देंगे तो उसके अंदर संतुलन बना रहेगा और आपके अंडा उत्पादन में भी कमी नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा गर्मी में वो मुंह खोल करके सांस लेने से उनके अंदर में कार्बन के बाइकार्बोनेट की कमी होने पर क्या होता है कि मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है। दूसरी बात, आप अंडा अगर का उत्पादन में बिजनेस कर रहे हैं तो ये भी देखेंगे कि गर्मी के दिनों में अंडे का छिलका कमज़ोर हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि मुर्गियां अंडा दें और ऊपर का छिलका क्रैक कर जाता है, तो क्रैक कर जाने के बाद वो अंडा आपका बिक्री में भी नहीं आएगा, तो उससे आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। इसलिए आप गर्मी के दिनों में अगर अंडे देने वाली मुर्गी हैं तो उनके कैल्शियम के खुराक को आप बढ़ा कर रखें। जानकार कहते हैं कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को मौसम के हिसाब से मुर्गी की देखभाल और आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में मुर्गियों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में उचित देखभाल जरूरी हो जाती है। अगर देखभाल सही से ना की जाए और आहार अच्छा ना मिले तो कई मुर्गियों की असमय मौत भी हो सकती है, जिससे जाहिर तौर पर मुर्गी पालकों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुर्गी पालन सिर्फ अंडे के लिए नहीं होता है, बल्कि चिकन भी बाजार में बेचे जाते हैं जिसकी अच्छी खासी कीमत मिलती है। गर्मी के मौसम में ख़ास तौर से आप
जो वायरस से बीमारी होती है उसका प्रकोप अधिक होने की संभावना रहती है, जैसे कि रानीखेत बीमारी, जिसको कि हम देहाती भाषा में टुनकी या झुपनी भी कहते हैं। तो ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है और इसका एक ही उपाय है कि आप समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। रानीखेत का पहला टीका आपको तो एक दिन का चूजा लाते हैं उसी समय आपको कर देना है। 4 दिनों के अंदर में आप इस टीका को 1 बूंद आँख में 1 बूंद नाक में दे दें। दूसरा टीका आपको ब्रॉयलर में करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आजकल पीने के पानी में भी टीका उपलब्ध है, तो जिसको कि आप पीने का 4 सप्ताह के बाद आप इसको पीने वाले पानी में दे सकते हैं। दूसरा टीका जो है वो है गम्बोरो बीमारी का, जिसमें रोग से लड़ने की क्षमता मुर्गियों में कम हो जाती है, तो उसे गम्बोरो का टीका दिया जाता है जो 14 दिन में आपको लगाना है। हाँ, अगर आपने अंडे देने वाली मुर्गी रखी है तो उसमें आपको आगे का टीका रानीखेत का ही दूसरा टीका R2B जिसका नाम है, इसे आप अवश्य दें और ये 8 सप्ताह पर एक बार दे दें और दूसरा बार आप 16 सप्ताह पर दें अंडे वाले में। ब्रॉयलर वाले में आपको 2 टीका ही देने की ज़रूरत है और ये दोनों अगर दे देते हैं तो आपकी मुर्गियां बिल्कुल बीमारियों से बच सकती हैं। जानकार कहते हैं कि गर्मी के मौसम में मुर्गियां कम दाना खाती है, उनकी भूख कम हो जाती है, इसलिए इस मौसम में मुर्गियों को आहार देते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अधिक हो, ताकि कम खाने के बावजूद मुर्गी को सभी आवश्यक तत्व मिल सके। मौसम के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आमदनी की बात करें, और ज़्यादातर किसान भाई या मुर्गी पालक आजकल ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं, तो ब्रॉयलर पालन में ये सावधानी आप इनको हमने बीमारियों से बचाव का बताया और प्रबंधन में आप इसका ये करें, पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट दे करके दें ताकि गर्मियों में आपको मुर्गियों को पानी के वजह से, क्योंकि जब लू चलता है गर्मी में उस समय आप देखेंगे कि अचानक ही मुर्गियां मरना शुरू हो जाती हैं। तो इस समय में आप कोशिश करें कि ठंडा पानी दें। ठंडा पानी का आप सिंटेक्स वाला पानी अगर दे रहे हैं तो सिंटेक्स का पानी तो ऐसे ही गर्म हो जाता है। आप मुर्गियों को गर्मी के दिनों में घड़े का पानी दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम कर सकें और इससे आप अपने मुर्गी पालन को बढ़ा करके आर्थिक लाभ बढ़ा सकते हैं। तो देखो ये जानकारी बेस लागल है नहीं, तो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के और आगे बढ़ा थी दूसरा जानकारी को। दूसरा जानकारी है वो रोरेमन ले बहुत सुंदर है, बहुत बेस है कि आम और लीची का टिकोला कर देखभाल कैसे करल जाए, है नहीं, इक जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलो रोरेमन के सीधे हमारे के जो वैज्ञानिक हैं उनकर से एक बारे में जानकारी दिवा थी। जोहार, मैं सचिन कुमार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं ICAR पलांडू में, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार धाकड़ जी बताएंगे कि आम एवं लीची के टिकोलों के बारे में। गर्मी का मौसम आ गया है, आम और लीची में के पेड़ों में टिकोले लगने शुरू हो गए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। हमारे किसान भाई आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम एवं लीची के टिकोलों के बारे में उचित देखभाल कैसे करें। जी बिल्कुल सही है। अभी आम और लीची में भी हम देख रहे हैं कि जो टिकोले हैं वो बन गए हैं और इस मौसम में उनकी अगर किसान भाई अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो आने वाले समय में उनको अच्छे उत्पादन की मिलने की आशंका रहेगी। तो कई बार किसान इस अवस्था में उनको इतना देख रेख नहीं करते हैं, उस कारण से उनका बहुत नुकसान भी हो जाता है। और अभी का जो मौसम हम लोग देख रहे हैं, अमूमन हर झारखंड के हर क्षेत्र में बारिश भी हो रही है, जिसके कारण से भी कुछ बीमारियां उन टिकोलों में लग रही है। तो इस अवस्था में हम कुछ सुझाव किसान भाइयों को देना चाहेंगे जिसको वो अपनाकर इनको अच्छी तरह सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ बारिश हुई है, बारिश के बाद में आप कई बार देखेंगे मंजर के ऊपर एक पाउडर नुमा सफ़ेद पाउडर जमा हो जाता है, जो एक लक्षण होता है कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू आ गया है।
तो उसका बचाव जरूर करें, अदरवाइज़ आपका जितना भी टिकोला है वो सब झड़ जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ी समस्या होती है, बहुत टिकोला झड़ते हैं, झड़ने के अलग अलग कारण होते हैं, उसमें से ये फंगस जो लगता है उसका एक कारण है। तो इसके बचाव के लिए जो मार्केट में हेक्साकोनाजोल दवाई आती है उसका प्रयोग करें 2 ml पर लीटर के हिसाब से। पहला स्प्रे जितना जल्दी है वो उतना करिए, उसके बाद 15 दिन के अंतराल में दूसरा स्प्रे इसका कीजिएगा। तो जितना भी फंगस वाला बीमारी है, खास करके पाउडरी मिल्ड्यू, उसमें आपका बचाव हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि कई बार टिकोलों में पत्तियों में दूर से हम देखते हैं तो बहुत सारा पत्ती और टिकोले चमकीले रंग के नज़र आते हैं। या आप देखेंगे पत्ती में एक चिपचिपा रस उसमें रहता है, या बहुत बारीक बारीक कीड़े आपके आम के पेड़ के अंदर दिखेंगे, जिसको मधुआ कीड़ा हम लोग बोलते हैं। तो उसका भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जितना भी टिकोले हैं उसका रस चूस के उसको वो टिकोलों को झड़ जाएगा। तो मधुआ कीड़ा के बचाव के लिए भी आपको जैसा प्रोफेनेफॉस या आपका क्लोरोपाइरीफॉस या इमिडाक्लोरपिड है उसका आपको स्प्रे करना है, जिससे कि इस कीट का बचाव आप लोग कर सकें और आपके टिकोलों को अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए समय मिल सके। तो खास करके इस समय जो टिकोले हैं इसमें झड़ने की समस्या फंगस और कीट ये दोनों ही रहते हैं। इसके बाद में कई किसान भाई बोलते हैं कि हमने फंगस के फंजीसाइड भी इस्तेमाल किया, इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल कर लिया, फिर भी हमारे टिकोले झड़ रहे हैं और वो सेट नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो जैसा कि हमारी झारखंड की मिट्टी है, यहाँ पे अम्लीय मिट्टी है, और अम्लीय मिट्टी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पौधा ले नहीं पाता है। तो आप इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपको पौधे के ऊपर स्प्रे करना होगा, जिससे कि पौधा अपने अंदर हार्मोन बना पाए, और जो झड़ने के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की कमी से आपका टिकोला कई बार झड़ जाता है। तो ऑक्सीजन बनने के लिए पेड़ के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो उसका स्प्रे लगभग 2 से 3 स्प्रे किसान भाई जरूर करें 15 से 20 दिन के अंतराल में। और ध्यान रखें, माइक्रो न्यूट्रिएंट मार्केट में कई नाम से मिलता है, उसके कंपोजिशन में बोरॉन और जिंक जरूर होना चाहिए, क्योंकि बोरॉन और जिंक ही आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है इस समय, जिससे कि आपका टिकोला का आकार भी अच्छा बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी बढ़ेगी आगे आके, और उसमें जो झड़ने की समस्या है, फटने की समस्या वो नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको मार्केट में जो भी मिल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स के नाम से भी आता है, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, उसको 3 से 4 लीटर या ग्राम में आप लोग स्प्रे जरूर करें, जिससे कि आपके टिकोले मजबूती से बने रहें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टिकोलों को रखरखाव के लिए ये खास करके प्रमुख चीज़ें हैं जिसको किसानों भाइयों को ध्यान रखना होगा। इसी के साथ में इस समय गर्मी का मौसम जैसे आप बता रहे शुरू हो गया है, तो पानी की आवश्यकता पेड़ को बहुत रहेगी, क्योंकि जितना पानी देंगे वैसे ही फल का आकार बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि सप्ताह में एक बार ज़रूर उसको आप आम और लीची के पेड़ को आप पानी दें, जिससे कि जो आपका फल है उसका आकार अच्छी तरह से बढ़े। और उसी के साथ में अगर विशेष प्रकार का कोई कीट लग रहा है तो आप इसकी जानकारी अवश्य अपने विशेषज्ञ से पूछिए, ताकि उसका आपको निदान मिल सके। कैल्शियम की भी कभी कभी कमी होती है टिकोलों में। हाँ, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें कैल्शियम भी कई बार वो मिक्सचर रहता है उसके। खास करके आप कैल्शियम के ज़्यादा पोटेशियम का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। तो आप पोटेशियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आ गई है आम और लीची में। आपका टिकोला जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फल बन जाएगा, जब जाली बन जाती है, तो आप नई तकनीक जैसे बैगिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो गुच्छे में फल लगे हुए हैं लीची के या आम के, उसको आप एक पॉलीप्रोपाइलिन का बैग आता है जो मार्केट में आजकल, जब प्लास्टिक बैन हो गया तो सब्जी वगैरह के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सफ़ेद रंग का रहता है, वो मार्केट में आजकल मिल भी रहा है। उससे अगर आप आपके जो गुच्छे हैं उसको बांध देंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगेगा, और उसकी जो गुणवत्ता निकलती है, लीची बहुत अच्छी रंग की निकलती है, कीड़ा नहीं लगता उसके अंदर। आम में भी हम देखते हैं कि आम का जो कई बार पकने के समय ऊपर से कालापन आ जाता है, उसमें एंथ्रेक्नोज लग जाता है, उन सभी से बैगिंग करने से फ़ायदा रहता है कि उससे बचाव हो जाता है। तो किसान भाई छोटे स्तर पर इस बार जरूर करके देखें कि बैगिंग का क्या फ़ायदा है। हम लोग गुमला में कई किसानों को इसको करवाए हैं, आम में, लीची में, और उनका जो हमने रिजल्ट देखा है, किसान काफ़ी उत्साहित है कि हमको बैगिंग करने से ये फ़ायदा उनको मिला है। वो लोग हमको बताएं, लीची में जो कीड़ा लगता है आपका सीड बोरर वो नहीं लगा है, लीची का जो कलर होता है ऊपर से रेड रंग का, वो इंटेंस आपका बहुत ब्राइट कलर का लीची निकला है, और जो फल का आकार है, सबसे अच्छा है कि फल का आकार इसमें बढ़ जाता है। तो मार्केट में जो आपका नॉर्मल आम और लीची जो बिक रहा है उससे आपको 10 से 15 रुपये एक्स्ट्रा आपको कमाई मिल सकती है, क्योंकि आपका जो गुणवत्ता युक्त फल मिलेगा तो मार्केट में उसका डिमांड अच्छा रहता है। तो कुछ नई तकनीकें हैं, किसान भाई इसको अपनाइए। बैगिंग बहुत कमर्शियली अवेलेबल मटेरियल है, बाकी राज्यों में इसको किसान काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। आवश्यकता है कि हमारे किसान भाई भी इसमें जागरूक हों, और इस बैगिंग वाली चीज़ को, अगर आप वो बैगिंग का आपको अगर जो पॉलीप्रोपाइलिन का थैला नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल आपका जो न्यूज़पेपर आता है उसी से आप लोग बैग बना के उसमें छेदा करके उसको आप गुच्छे को
बांध दीजिए उसमें। जैसे लीची में हम लोग बोलते हैं कि आप 30 अप्रैल के बाद ये काम कीजिए, वैसे ही आम में भी आप मई के पहले या दूसरे सप्ताह के बाद से ये काम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अमरूद में देख रहे हैं, आजकल पूरा अमरूद आपको देख रहे हैं कि वो जाली में बंधा हुआ आता है, पॉलीथीन में लपेट के आता है, बैगिंग किया हुआ। उसी तरह से हमको लीची और आम में भी बैगिंग करना होगा, जिससे कि हमारे फलों को कीड़ों से बचाया जा सके। बहुत सारी बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, उससे बचाया जा सके और फल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो देखो आज रोरो में दुख जानकारी मिलत कि गर्मी के मौसम में मुर्गी मनकर रख रखाव है न, और दूसर है आम और लीची का टिकोला कर देखभाल। तो किसान भाई बहन कहे कर मतलब है कि ऐसा जानकारी तो हम रोड के लाइन के देवीला आज से देहू कहिला कि रोड को जानकारी है तो देव मकील ई आदान प्रदान करना है तो पता के लिखे होई नहीं तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या लिखे के ना भूला भाई कि लिखना बहुत ज़रूरी है नहीं। तो लिखू 83401। तो आज रौरे मन मनोज वर्मा की इजाज़त दो मैं के लिए दिना और यह बेरा नवा जान के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।